दहिया का टशन। टीवी के हैंडसम मुंडे का बे बॉडी वाला अंदाज। दिव्यांका के पति देव का स्वैगर। भाई झलक दिखला जा में विवेक ने अपने डांस की झलक तो दिखाई और अब विवेक करवा रहे हैं अपना हॉट एंड हैपनिंग फोटोशूट। एक मैगजीन के लिए विवेक दहिया करवा रहे हैं अपना ये फोटोशूट, जहां उन्होंने लिए हैं अलग अलग लुक्स। और इस फोटोशूट की खास झलक आपके लिए ले आया है सास बहू और बेटियां। तो आइए एक एक कर देखते हैं विवेक के ये रॉकिंग लुक्स। विवेक का बे बॉडी वाला अंदाज। भाई आज फोटोशूट में देखिए कैसे अपने डोले शोले और 6 पैक एब्स दिखा रहे हैं विवेक दहिया। तो आइए देखते हैं टीवी के इस हैंडसम हंक का ये वाला लुक। इस पैरेट ग्रीन कलर की शर्ट में आज विवेक कयामत ढा रहे हैं। तो आइए विवेक से ही जानते हैं उनके इस लुक के बारे में। विवेक हमारे साथ है और नया साल है, नया फोटो शूट हो रहा है और नए पिक्चर्स आने वाले हैं। रंग मतलब काफ़ी कलरफुल हो रहा है ये फोटो शूट। हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर। पहले तो आपसे मैं मिल नहीं पाया, ये पहली बार हम मिल रहे हैं इस नए साल में। सो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस साल की। और हाँ, एक एक्टर के लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना जो पोर्टफोलियो है वो अपडेटेड रखे। एंड ये आप देख सकते हैं, ये जनवरी का महीना है बॉम्बे में और हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, इसमें भी गर्मी लग रही है। सो द आइडिया इज़ दैट क्योंकि हमें जैसे कोई आर्टिकल्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं, एडिटोरियल्स, इंस्टाग्राम, सबके लिए पिक्चर्स चाहिए होती है। सो वी थॉट व्हाई नॉट। अभी अच्छी खासी शेप भी है, पतला हुआ हूँ, यू नो, 6 पैक सब है। सो आई थॉट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। जी। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है ईयर 24 से? मतलब क्या लग रहा है, कैसा जाने वाला है? अभी तक क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में? झलक में आपकी झलक देखी है अभी सबने। अभी विवेक का एक नया रूप कहे देखने मिला, डांस करते हुए विवेक दिखे हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है अपने आप से, और वो हमेशा से रही है, लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। एक सक्सेसफुल एक्टर के माध्यम से मैं आना चाहूँगा, और आई थिंक मैंने अपने आप को हर वे में ट्रेन किया है। पिछले कुछ 2-3 सालों में मैंने एक्टिंग के ऊपर बहुत काम किया है, एक्शन के ऊपर काम किया है, अब डांसिंग की भी ट्रेनिंग चालू हो गई है। जिन लोगों ने मेरा झलक की जर्नी देखी, आई थिंक उन्होंने काफ़ी सराहा है काम। सो आई थिंक आई एम रेडी इन एवरी वे। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। बट आई नो दैट इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब मुझे आज तक नहीं मिली है। सो 2024 मेरा साल होगा और मैं एंड ऑफ द ईयर जब हम इंटरव्यू करेंगे तो वी कैन कम बैक टू दिस इंटरव्यू एंड से कि यू नो आई हैड अ विजन एंड आई वर्क टुवर्ड्स इट। अगर पर्सनल इंटरेस्ट की बात करें तो विवेक क्या सबसे पहले ऑप्ट करेंगे? अगर फिल्म आती है, वेब सीरीज़ आती है, टीवी शो आता है, रियलिटी शो आता है, तो क्या ऑप्ट करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली फिल्म ऑप्ट करना चाहूँगा। और फिल्में आती रहती है, पिछले कुछ सालों में कोई ना कोई ऐसा ऑफ़र आया है जहाँ पे मुझे लगा है कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ। बट वो जो
एक जो दिली तमन्ना होती है ना, जिस तरह का रोल, जो किरदार या जो जो कैसा रोल है मन में, कैसा रोल एक स्केच होगा आपका कि अपने लिए सोच के रखा है? मैंने ना ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक बैलेंस फिल्म की तलाश है जो कि एक अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर हो, एट द सेम टाइम इंस्पायरिंग हो और कमर्शियल भी हो। क्योंकि जैसे अभी 12th फेल आई फॉर एग्जांपल, यू नो, मुझे लगता है कि हमारे अभी दो हिस्सों में बंट गई है। एक कमर्शियल है जो आप फाइटर कह लीजिए या शाहरुख खान की कोई पिक्चर कह लीजिए, और दूसरी तरफ है ये इंडिपेंडेंट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा, जो कि अब मर्ज हो चुका है OTT के माध्यम से। अब वो काफ़ी मर्ज हो गया है, बट एक स्ट्राइकिंग स्टोरी की तलाश है जो सुनते ही कान खड़े हो जाएं और मन करे कि यार ये मेरे लिए है, ये मैं करना चाहूँगा। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप एक एक्टर को ध्यान में रखते हुए एक कहानी रचते हैं, उससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि कहो ना प्यार है जब आई थी, तो ऋतिक रोशन के लिए लिखी गई थी वो पिक्चर। वो उनकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर कैपिटलाइज़ किया था उन्होंने कि ये हम उसको इस तरह से दिखाना चाहेंगे। सो आई एम होपिंग कि कोई ऐसे डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो जो मुझे देखकर एक कहानी लिखें, टेलर मेड। तो फिलहाल जो है फर्स्ट चेंज हो, मतलब फर्स्ट लुक हो गया है आपका। अब नेक्स्ट लुक की तरफ हम जाएंगे, तो और कैसे कैसे लुक्स दिखने वाले हैं, मतलब क्या क्या लुक लेने का है? ये वाला जो शूट है, मेरा आइडिया था कि बहुत ही स्टीरियोटाइप जो मुझे ब्रेक करना है। एक मेरी इमेज है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और हमेशा फॉर्मल्स में या ट्रेडिशनल में दिखने वाला विवेक, जो मतलब बहुत प्रिम एंड प्रॉपर। अब मुझे थोड़ा सा इस साल का मेरा जो एम है, और इसीलिए मैं ये शूट कर रहा हूँ कि इस साल मुझे ना लेट गो करना है, इजी हो जाना है लाइफ में। देखो, मेहनत कर ली, जो कुछ काम कर सकते थे अपने ऊपर वो सब कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सो ये वाला शूट थोड़ा हाई फैशन कहेंगे, कूल फैशन, कूल बिल्कुल चिल्ड आउट कूल स्पेस में, बट स्टिल हाई इन फैशन। तो एक कुछ भी नहीं पहन लिया, थोड़ा सोच के पहना है। और आजकल ये यू नो दिस फैशन इज़ रियली इन वेयर इन लुक है जो बिल्कुल ऐसे लूज़ कपड़े। आई थिंक ये कोविड से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम कोविड से बाहर निकल के आए थे तो किसी का मन नहीं करता था वो टाइट जीन्स पहनने का या टाइट टी शर्ट पहनने का। सो नाउ दिस इज़ ऑल लेजी क्लोथिंग विच लुक्स रियली कूल। चलिए अब नेक्स्ट लुक की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। अब बात करते हैं विवेक के अगले लुक के बारे में। इस प्रिंटेड शर्ट में विवेक का ये कैजुअल लुक है काफी अमेजिंग, और उस पर विवेक का ये अंदाज भाई फोटोशूट में लगा रहा है 4 चांद। सो दिस इज़ माई सेकेंड लुक। एज यू कैन सी, मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़े कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। सो दिस इज़ इट। इट्स अ वेरी नाइस प्रिंटेड शर्ट। ये आजकल बहुत चल रहे हैं बाय द वे, इफ़ यू सी अराउंड। ये प्रिंस का ज़माना वापस आ गया है। एंड एनी काइंड ऑफ प्रिंट यू यूज़, पेयर इट विद वाइट बॉटम्स, वॉट एवर टाइप, वेदर इट्स जस्ट जॉगर्स, ट्रैक पैंट्स, जीन्स, वट एवर। सो एंड देन वाइट किक्स, जो कि वाइट स्नीकर्स हैं, वो तो इट नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। ये देखिए। सो दिस इज़ माई लुक, सेकेंड लुक। नाउ आई एम गोइंग टू गेट रेडी फॉर द थर्ड लुक। अपने इस अगले लुक में व्हाइट कलर की इस निटेड टी शर्ट में विवेक का हीरो वाला अंदाज है काफी इम्प्रेसिव।
तो एक और कहेंगे कूल लुक में विवेक कूल। ये तो इतनी कूल है कि हवा पास हो रही है इसमें। ये बहुत बढ़िया है यार, ये अगर मैं रेगुलरली पहन पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं लेकिन अंकल आंटियाँ ताने मार मार के मतलब उतरवा देंगे शर्ट। बट या दिस इज़ वेरी कूल। और मुझे फर्स्ट अपीयरेंस में अभी आप ये सारी चीज़ें जो मैं पहन रहा हूँ ना, ये सारी मोस्टली वो चीज़ें हैं जो बहुत इन है आजकल। तो अब इसका छेद जो है वो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना सोबर रखना है, वो छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा होता जाता है। तो बट फोटोशूट में हम इस तरह का कुछ कैरी कर सकते हैं। वो बॉडी ठीक लग रही है तो बस ठीक है, सब हो गया। विवेक कितना मतलब ट्रेंड या कहे फॉलो करते हो, मतलब ट्रेंड में कितना रहना पसंद करते हो? हाँ, मैं बिल्कुल मैं रेलेवेंट रहना पसंद करता हूँ कि पुराने ज़माने का नहीं, थोड़ा सा अपना एक स्टाइल है। और पहनने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग है शायद, कि मैं कुछ भी पहनता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी डालूँ, तो ऐसा ना लगे कि इल फिट ना लगे या अजीब ना लगे मेरे ऊपर, बेढंगा ना लगे। बेढंगा इज़ द वर्ड जो मेरी मम्मी यूज़ करती है, कि कुछ भी पहने सलीके से पहन और अच्छा दिखना चाहिए। सो या और स्टाइल स्टेटमेंट की बात करें तो क्या है विवेक का? मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है, आई थिंक कोविड से पहले कुछ और हुआ करता था। कोविड से पहले मैं थोड़ी फिटेड कपड़े पहनता था। अब मैं थोड़ा सा इजी हो गया हूँ। इजी येट नॉट वेरी लाउड, जैसे बड़े बड़े लेबल्स होते हैं वो सब नहीं पहनता हूँ। और ब्रांड्स मुझे पसंद है, ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। लेकिन जहाँ पे ऐसे बड़ा बड़ा ब्रांड का शोर मचाया होता है वैसा कुछ नहीं पहनता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, कि आपके सीज़न के हिसाब से फैब्रिक होना चाहिए। सो आई थिंक इट लुक्स गुड। और जो भी बाकी मुझे हैंडसम दिखाता है वो मैं सब पहनता हूँ। तो उसमें एक यहाँ जो है वो शामिल है, सुगंधा जो है आपको स्टाइल करती है हमेशा। सुगंधा हैज़ बीन विद अस फॉर हाउ मेनी इयर्स नाउ? 3 4 5, हाँ, कितना? 2 साल नहीं, ऐसा लग रहा है कि 2 साल हुए हैं। 2 साल ऐसा लग रहा है क्योंकि हमने काफ़ी काम कर लिया है साथ में। और सुगंधा हमेशा कोशिश करती है कि मुझे थोड़ा सा अलग, मेरी जो थोड़ी पेशकश है वो थोड़ी सी अलग रहे, थोड़े यंग जोन में रहे। तो बाकी तो क्या जब मतलब माइंड में क्या रहता है, अरे विवेक के लिए का शूट है आज, तो क्या सोचती है सुगंधा? तो मैंने एक्चुअली सोचा था, सर हमेशा फॉर्मल में कराते हैं, लाइक ऑलवेज यू हैव सीन कि फॉर्मल लुक्स ही होते हैं ना सर। तो मैंने सर को बोला इस बार हम बहुत कूल लुक्स करेंगे और फंकी जोन में जाएंगे, थोड़े पॉप कलर्स, थोड़े सटल कलर्स। तो आई वांटेड हिम टू डू थोड़ा कूल एंड फंकी जोन में। तो आज के जो कलर्स है वो भी काफ़ी कूल है, पहले ग्रीन था, देन कूल लुक्स है, मतलब कैजुअल लुक्स, बिकॉज वो करते ही नहीं है कैजुअल शूट्स। हम हमेशा प्लान करते रहते हैं, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि करेंगे वाला, तो फाइनली हो गया। तो चलिए नेक्स्ट लुक की तरफ चलते हैं फिर से। जी लेट्स गो। अभी 2 या 3 और चेंजेस हैं, 2 चेंजेस और हैं, तो वो हम आपको दिखाते हैं। भाई अपने गुड लुक्स और अपने हॉटनेस का काला जादू चला रहे हैं विवेक दहिया। ब्लैक कलर की इस निटेड टी शर्ट में वो लग रहे हैं काफी हैंडसम और इनका ये है हीरो वाला अंदाज। तो भाई हसीनाएं जरा बचकर। तो लास्ट लुक की बात करें, मैन इन ब्लैक, यस। पर नेटेड ब्लैक है, मतलब बॉडी शॉडी दिख रही है। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हमने वेदर को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कपड़े पहने हैं वो पहने हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है। बट ये दिस इज़ अगेन सी थ्रू, तो हवा पास हो सकती है, तो अंदर एसी चल रहा है और ये ऐसा कपड़ा है तो शूट में आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा बेसिकली। नहीं तो आप जानते हैं ना कि शूटिंग में कई बार गर्मी में लेदर जैकेट भी पहननी पड़ जाती है। मैंने तो बहुत पहनी है, ये है मोहब्बतें के टाइम पे। सो बट दिस इज़ गुड यार, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपने अभी देखा, लुक्स देखी, आपको कैसी लगी? बिल्कुल कूल, और विवेक पे तो सब कुछ सूट करता ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यार दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप कि पिक्चर्स अच्छी आएँ एंड लुकिंग फॉरवर्ड। तो अगर बात करेंगे अब नेक्स्ट जो है विवेक से कब मिलने वाले हैं हम लोग, और क्या कुछ पाइपलाइन में है, ऐसा कुछ है अभी चीज़ें? जी अभी तो फ़िलहाल
मेरी एक मीटिंग है, लेकिन मीटिंग जब तक वो फाइनल नहीं हो जाती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, बट बहुत जल्दी आई एम होपिंग, जैसे कि मैंने कहा कि ये साल मेरा है और कुछ बहुत बेहतरीन मैं करूँगा. सो वेरी सून यू विल गेट टू नो एंड देन हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे उस विषय में. जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक एंड यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो भाई जाते जाते एक डांस करना तो बनता है ना. तो देखा आपने विवेक दहिया ने किस तरह से अपना फोटोशूट करवाया और अलग अलग लुक्स में खिंचवाई रॉकिंग तस्वीरें. भाई हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द ही विवेक दहिया नए अंदाज और नए किरदार में अपने दर्शकों को एंटरटेन करने टीवी पर लौटे. एक बार फिर आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.